अगर कोई सबसे बेहतरीन पार्टी है और वाकई में कोई कमेरा वर्ग की पार्टी है और मानवर काशीराम साहब के सपनों की पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों की पार्टी है, तो वो हमारी आजाद समाज पार्टी काशीराम है, भीम आर्मी संगठन है। 2027 के यूपी में, 2025 के बिहार में और 2029 में लोकसभा में हम लोग परचम लहराएंगे, अपना नीला परचम लहराएंगे और पूरी दुनिया को ये जवाब देंगे कि अब गरीबों का मसीहा कहलाने वाला चंद्रशेखर आजाद भी हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। ये है आजाद समाज पार्टी और ये है क्रांतिकारी। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने कमाल कर रखा है। हां दोस्तों, बिहार की जनता को मैं सलाम करता हूं। बिहार के अंदर जितने भी साथी हैं, भाई बहन मित्रें, मेरी बहनें, मेरे भाई, जितनों ने जोर लगा रखा है बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को जिताने के लिए, उनको साथियों बहुत बहुत सलूट दोनों हाथों से। ए बहुजन समाज के लोगों, ए मेरे मित्रों, आज मैं देख रहा था हरियाणा से क्या जलजला भाई चंद्रशेखर आजाद का कितनी दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद की जहां जहां बैठकें हो रही हैं, दिन रात रोड है तो रोड जाम। भाई चंद्रशेखर आजाद शहर से निकलते हैं तो शहर जाम, चौक पे चलते हैं तो चौक जाम, रैली के पंडाल के अंदर जाते हैं तो इतनी भयंकर भीड़, जिस भीड़ को देखते हुए दिल अंदर से मतलब खुश होता है कि हम लोग जो संघर्ष करते हैं, बहुजन समाज के बारे में बोलते हैं, इससे समाज बहुत गौर से देखता है, समाज बड़ा प्यार दे रहा है, समाज बहुत उत्सुक है, समाज कुछ बदलाव चाहता है। बहुजन समाज इतना बदलाव चाहता है कि अब की बार बहुजन समाज ने ठान लिया है कि बिहार के अंदर, बिहार से ही भगवान बुद्ध की धरती, भगवान बुद्ध की धरती, सम्राट अशोक की धरती, मूल निवासियों की बिहार भूमि धरती है। वहां से अब की बार विधायक आजाद समाज पार्टी का और पार्लियामेंट बिहार की वहां है, वहां पे हम खाता खोलेंगे, बढ़िया वाला खोलेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पता नहीं कितने। इस जन सैलाब को देखते हुए, भाई चंद्रशेखर आजाद के प्यार को देखते हुए, तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि 30 की 30 सीटें भाई चंद्रशेखर आजाद जीतेगा। आपको ऐसा जबरदस्त हीरा मिला है भाई चंद्रशेखर आजाद। और आज तो कोर्ट ने भी कमाल कर दिया। वो एक लड़की है ना बहुजन समाज की, वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी करती थी, वो निरंतर, क्या गावरी नाम की ऐसी लड़की है कोई, वो बहुजन समाज की बेटी है, लेकिन वो लोगों के गुलाम, लोगों के जातिवादी लोगों के, आरएसएस के लोगों के शिकंजे में फंस गई। वो भाई चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करना चाहती थी। आज कोर्ट ने उसकी अर्जी को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, तमाम जो बातें जिस एंगल से रखनी चाहिए वो बातें नहीं रख रही है। ये कोर्ट की एक तन्नू बहन है हमारी, जो महिला जज है, उस महिला जज ने यह फैसला सुनाया है और उस मैटर को भी खारिज कर दिया। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कितने कितने लोग लाछन लगाते हैं। इसलिए यह भी बड़ी जबरदस्त आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि तमाम कहां स्विट्जरलैंड से आई वो यहां आके बकवासबाजी करके और भाई चंद्रशेखर आजाद के मैटर के ऊपर उछाल रही थी कुछ गंदगी टाइप के अंदर। उसको गंदगी कहेंगे, गलत है, ये ऐसी मानसिकता नहीं। अरे कम से कम हम बहुजन तो आपस के अंदर ऐसा ना करें, हम तो जागरूक हो, हमारे अंदर तो दिमाग आएगी। नहीं, ये हमारा बच्चा है। आज कोई मामला हो जाता है किसी तरीके का तो किसी दूसरे को थोड़ी बोलना चाहिए। आपका निपटारा हम स्वयं को, हमारा ही कोई प्रतिनिधित्व बढ़िया हो पंचायत के अंदर, दूसरे जातिवादी मानसिकता के लोगों को तो हम लोगों ने सर के ऊपर चढ़ा रखा है, उन लोगों को सिर के ऊपर हम लोगों ने बिठा रखा। आओ जी, हमारा फैसला करवाओ जी। अरे तुम्हारे अंदर भी तो वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके भी तो 5-10 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके छोटे छोटे फैसलों को और बढ़िया तरीके से उनको ठीक कर दे, घर गृहस्थी आपकी बढ़िया चलने लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते और निरंतर मनुवादी शिकंजे के लोग टाइप के लोगों के शिकंजे के अंदर चढ़ जाते हैं धक्के। तो कोर्ट से भी हमें आजादी मिल गई है और भाई चंद्रशेखर आजाद के दीवानों के अंदर आज खुशी की लहर है। बिहार के बात करूंगा मैं और बात नहीं करूंगा कोई भी, क्योंकि बिहार से दिल खुश हो गया भाई मेरा।
बस बिहार से ऐसा दिल खुश हो गया है। वीडियो के अंदर मैं क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या बताऊं आपको। अगर वीडियो दिखाऊंगा तो आप देखते रह जाओगे। चलो मैं दिखाई देता हूं, आज को म्यूट कर देता हूं, फिर कहोगे कि भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोल रहे भाई साहब। ये देखो दीवानगी, देखो थम एक बार दीवानगी देखो, दीवानगी देखोगे तभी तो पता लगेगा कि आप लोगों को दीवाने कैसे होते हैं। 2 वीडियो बनाता हूं मैं, ये देखिए, ये देखो दीवानगी है भाई चंद्रशेखर आजाद की। ये मेरा थोड़ा नेट है ना, ये नेट थोड़ा स्लो चलता है। ये देखो साथी। अच्छा, दूसरे सोचते होंगे कि हमें नहीं दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको भी दिखा रहा हूं, बहुजन समाज के मेरे साथियों। ये थोड़ा सा सुविधा ऐसी होती है दोस्तों थोड़ी सी, उसके अंदर ये देखिए, ये देखो भाइयों, जन सैलाब देखो थारे भाई का। रोड सिस्टम सारा सौदा जाम कर दिया आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने। ये साउद्दीन ओवैसी साहब के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के, और भाई चंद्रशेखर आजाद का ये काफिला आप देख रहे हैं, जन सैलाब आप देख रहे हैं। रैली के अंदर भी लेके चलूंगा, रैली में भी दिखाऊंगा। ये देखिए दीवानों की, दीवानों थोड़ी सी आवाज और खोल देता हूं मैं, आवाज और दिखा देता हूं। देखी जाएगी अपने समाज का यूट्यूब वाला कौन भेजा स्ट्राइक, तो ये देखो, ये देखो पूरी तरह से फट चुका है। ये देखिए, ये देखिए, एक अलग क्रांति देखने को मिल रही देख है यहाँ पर लिए, बिहार में। देखो जी हैं? आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। ये देखो, देखो दोस्तों, भाई चंद्रशेखर आजाद, ये देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी देखिए आप लोग। कमाल का जन सैलाब है ये बिहार का। कौन आया? शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। अरे भाई शेर आया, शेर आया। यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आजाद का ये जलवा देखो भाइयों, बिहार के लोगों। मिलने के लिए ये क्रांति देखो आप लोग, आप देखो ये चीज देखो भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा। ये जलवा है बिहार के अंदर, ये देखो। हाँ देखो, देखो, ये देखो, रोड जाम हो चुका है, निकलने के लिए जगह नहीं है, पूरा रोड है वो जाम है। रैलियां बड़ी जबरदस्त है, ये देखो है। ये देखा आ गया आपका दीवाना, ये देखो ये निकल आया गाड़ी से बाहर है। ये देखो है, क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखे, ये देखो, ये देखिए, भाई का निकल रहा है। देखिए, देखिए जिस चीज का इंतजार था वो चीज तो साथियों ये मैं थोड़ी ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपी स्ट्राइक स्टूल का चक्कर रहता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं एक बार, क्योंकि यूट्यूब की थोड़ी सी वो होती है गाइडलाइन, तो उसका पालन करना पड़ता है। थोड़ा सा फोन को मैं सेट कर लेता हूं एक बार और फिर कुछ बातें और रखूंगा। तो आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त ये अपडेट है भाई बहुजन समाज के साथियों। लग जाओ, आपको ऐसा काम करना अब की बार बिहार के अंदर, बिहार के अंदर अब की बार सरकार हमारी बनेगी पक्का पक्का। ये जलवा, ये भाई चंद्रशेखर आजाद, आपको एक ऐसा हीरा मिला है, ऐसा दोस्तों है बिहार की जनता। ए मेरे बहुजन समाज के दोस्तों, ये फोन के अंदर क्या पंगा हो गया, यही रोड़ा हो जाता है फोन के अंदर। चलो व्यवस्था सारी हो जाएंगी, फोन भी नए ले आएंगे, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन बिहार की माताओं, बिहार के SC ST मूल निवासी दलितों, बहुजन समाज के लोगों, आप बात को गौर से सुनो। ये वीडियो मैं थोड़ी बंद कर देता हूं एक बार, ये थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को वो कर रही है। आपको क्रांति की ज्वाला है ना, वो तैयार करनी पड़ेगी। देखो भाई, देखो बहुजन समाज के लोगों, छोटा सा काम आप ऐसा कर सकते हो जिससे एक बहुत बड़ी लकीर खींची जा सकती है और बहुत बड़ा काम हो सकता है। 27 के अंदर, मैं कह रहा हूं ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये आपके भाई चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री का चुनाव है 27 का। अगर बिहार से हम भाई चंद्रशेखर आजाद को जिता देते हैं तो 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिस्टम बनेगा ना चंद्रशेखर आजाद का, बिहार से जीतने के बाद इतनी एनर्जी दे दोगे तुम भाई चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी को, भयंकर एनर्जी आ जाएगी। इसलिए एक एक वोट अपना बेचना नहीं है। और भाई चंद्रशेखर आजाद के जहां जहां प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, कहां कहां से मजबूत प्रत्याशी हैं बताना मेरे को, चंद्रशेखर की पार्टियों के हैं। हाँ मुस्लिमों के, तो मुस्लिम चंद्रशेखर के प्रत्याशी SC ST OBC सारे के सारे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी,
3-4 सीटों के ऊपर खड़े किए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो ज्यादा सीटों पे नहीं खड़े किए। दिमाग की बात होती है। देखो 300-400 ये तमाम जो बिहार की सीटें उन पे नहीं, 30-40 सीटों पे साउद्दीन ओवैसी ने किए हैं, इतनी सीटों पे भाई चंद्रशेखर आजाद ने किए हैं। तो कौन सी सीट मजबूत है SC ST OBC और मुस्लिम समाज की, वो भी हमें बताएं, ताकि आने वाली वीडियो है ना, वो वीडियो उस सीटों के ऊपर बना दें। भाई ये सीट मजबूत है, बड़ी जबरदस्त है, इस सीट पे आप अपील कीजिए जी, उस सीट के ऊपर हम अपील करेंगे। आप बताना भाई ये सीट सर जी, इस सीट के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस डालो, तो वो कौन सी विधानसभा की सीट है। मैं तो सभी से कहता हूं भाई, जहां पे ऐसा लगे ना भाई चंद्रशेखर आजाद का कैंडिडेट जीत रहा है, गठबंधन का GDA गठबंधन है इनका, तीनों का, स्वामी प्रसाद मौर्य और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद और साउद्दीन ओवैसी साहब का, इन तीनों का गठबंधन, एक पार्टी और भी है अपने दलित समाज की, उस पार्टी का, तमाम ये जो 4-5 पार्टी मिलके भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन को मजबूत करके विधायक चाहिए भाई, विधायक चाहिए बहुजन समाज के लोगों, बिहार के लोगों, भाई गोल्डन दास के साथियों, गोल्डन दास के प्रेमियों, आप लोगों से प्रार्थना है। और मैं तो गोल्डन दास के भी अपील चाहता हूं कि गोल्डन दास भैया कोर्ट से तमाम वहां से एप्लीकेशन जारी करे और कहे चलो हम मानते हैं, हाथ जोड़ के मैं तो मानता हूं भाई, मैं तो निरंतर कहता हूं कि गोल्डन दास भाई के लिए कुछ आवाजें कम उठी, लेकिन साथियों इस इलेक्शन के टाइम में किसी की त्रुटि निकालना भी गलत है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बोलेंगे तो प्रभाव कम जाए वो होगा। लेकिन हम गोल्डन दास भाई के साथ हैं, मैं साथ हूं। मैंने अक्सर बातें की, हमारे जो बैठते हैं भीम आर्मी के साथी, तमाम उन लोगों से कहा है कि भाई गोल्डन दास के लिए हमने, हमारे बहुजन समाज का दिल्ली के अंदर आंदोलन किया हम लोगों ने, मीडिया के सामने बढ़िया तरीके से वहां लोग आए हुए थे, सब के सब तमाम बहुजन समाज के लोग थे। तो आपको गोल्डन दास के साथी हैं, प्रेमी हैं, वो भी दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं, आपको चंद्रशेखर आजाद भाई का साथ देना है, आपको साथ देना होगा। आप ये साथ जबरदस्त तरीके से दोगे तो आने वाला दोएगे पक्का, हमें पता है। आप कुछ नहीं करोगे, आप भाई चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट और ये जन सैलाब युवा लड़के, छोटी छोटी उम्र के लड़के, इन लड़कों का प्यार देख के दिल खुश हो गया। लेकिन तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, इतने लोग हो तुम, युवा साथी चैनल के ऊपर जुड़े हुए हो, चैनल को सब्सक्राइबर करा करो। मेरी वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइबर करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ दोनों चैनलों की। अपने 2 चैनल है, फेसबुक पे भी मेरी वीडियो आती है तमाम उसके ऊपर, लेकिन यूट्यूब पर ज्यादा थम देखा करो, जहां पे अपनी वीडियो आ जा। मेरा अध्याय, मैं सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए काम करता हूं, सीधी सी बात कह दी। मैं तो तन मन धन से भाई चंद्रशेखर आजाद के समर्पित हूं भाई, ठीक है, और बहुजन समाज के लोगों के भी समर्पित हूं, उसके अंदर ये मत सोना। लेकिन राजनीति के लिए, राजनीति पॉइंट के लिए हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं, बिल्कुल उसी का प्रचार करेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए तन मन और धन से काम करेंगे। क्योंकि मैं चंद्रशेखर के लिए नहीं कर रहा हूं, हम चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उस महामानव के संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर, भगवान बुद्ध, रविदास, संत घासीदास, संत कबीरदास, वाल्मीकि महाराज, तमाम महापुरुष हैं बहुजन समाज के, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई फुले, अमणी झलकारी बाई, ये क्या बोलते तेरी बहन फूलन देवी, तमाम इन बहनों का संघर्ष है, उसके पीछे चलते हैं हम। चंद्रशेखर से हमें कोई लेना देना नहीं, हम चंद्रशेखर जो कार्मा करता है, चंद्रशेखर जो काम कर रहा है, सत्य के साथ चल रहा है। वैसे तो हम दीवाने हैं भाई चंद्रशेखर आजाद की सूरत के भी, लेकिन ये थोड़ा मैं बता रहा हूं क्योंकि वो विचारधारा है एक चंद्रशेखर आजाद। आपके संविधान और मेरे बच्चों की, मेरे जो बच्चे, मेरी आने वाली नस्लें हैं, उनका रक्षा कवच है चंद्रशेखर आजाद। गरीब झोपड़ झोगी पट्टी के अंदर जो लोग रहते हैं हजारों सालों से, उनकी रक्षा करने वाला है चंद्रशेखर आजाद। आगे आने वाले समय के अंदर दलित समाज का कोई नेता नहीं है आगे आने वाले टाइम के लिए, तो वो आवाज है चंद्रशेखर आजाद। आपके बच्चे, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम, आज एक अंध भगत आया, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करा, जैसे उसके बाप की है दिल्ली।
दिल्ली का नाम बोल रहा है इंद्रप्रस्थ करेंगे। क्यों करेगा भाई दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ? तू तो पता नहीं तेरे जी में आएगी, तुम्हारे वो कर दोगे। है ठेका ले रखा क्या तुम्हारी इस बकवासबाजी का? दिल्ली का नाम अंबेडकर करो तुम दिल्ली का नाम। तमाम और चीजें वो आए के कहते रहेंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है मुंह उठाया और अंधविश्वास की तरफ ये तमाम ये लोगों ने डोब दिया इस देश को, अंध भक्तों ने डोब दिया इस देश को। तमाम ये सिर्फ मनुस्मृति के ऊपर चलने वाले लोग हैं, सारे के सारे। आप लोगों को मैं बता देता हूं, चिराग पासवान है मनुस्मृति को ढोता है। तेजस्वी ये क्या नाम है ये तेरा अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये पूरे उसको ढोता है मनुस्मृति को। जीतन राम मांझी ये मनुस्मृति को ढोता है। बीजेपी के अंदर क्यों बैठे हैं ये बहुजन समाज के लोग, जो दलित समाज के, SC ST OBC के और मुस्लिम समाज के जो बीजेपी के साथ हैं, वो मनुस्मृति को ढोते हैं। मनुस्मृति लगाना चाहते रहे, पैसा कुत्ता नहीं पूछता क्या बात करते हो, पैसे के लिए। रामविलास पासवान ने हजारों पीढ़ियों की आपकी व्यवस्था करके जय माननीय रामविलास पासवान जी, लेकिन उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। क्या चिराग पासवान को दिखता नहीं? इन लोगों को बिल्कुल ठिकाने पे लगाना, इनकी बुद्धि को। बिहार के लोगों, एक तो गठबंधन चुनना है आपको, और अब भाई चंद्रशेखर आजाद को तो पहले, उसके बाद जितनी सीटें हैं उन सीटों के ऊपर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, गठबंधन को वोट देना है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव का गठबंधन है, उसको वोट करना, सपोर्ट करना है। हालांकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम संविधान को तो उठा के चलते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो लेता राहुल गांधी जहां जाता है संविधान को तो दिल से लगा के चलता है। और राहुल गांधी को तो दलित समझते हैं लोग, मुसलमान सरेआम कहते हैं कि राहुल गांधी मुसलमान है, तमाम इन चीजों को सरेआम कहते हैं। तो राहुल गांधी भी कोई बुरा नहीं है अगर आप कहते हो तो। इसलिए हम बहुजनों को यह भी देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी को जब मुसलमान कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो है ही नहीं, हिंदू ही नहीं है, तो राहुल गांधी से भी हमें परहेज नहीं करना चाहिए। उसके साथ भी हमें कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, जो दिन रात संविधान को उसके सिर के ऊपर लगा के चलता है। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक सांपनाथ, एक नागनाथ, ये अंधभक्ति वाले कटोरे है ना, ये फद्दू बात, दो पैसे की। इन बातों को छोड़ो, इन बातों के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 24 का चुनाव था ना, आपकी इज्जत बचाई है इस नीले की, इस संविधान की। संविधान को रियल में बचाने वाले लोग हैं ये। मैं सलाम करता हूं अखिलेश यादव को और इस गठबंधन को। उस गठबंधन में अगर बहन सुप्रीमो, तुम क्या कर, तुम सरकार बनाने वाले हो। अरे घोंचो, मेरे दिमाग को क्यों खराब कर रहे हो? 24 का चुनाव जब भी याद आता है मेरा पारा हाई हो जाता है। उसके अंदर बहन जी जब जितना घटिया काम किया था सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने 24 के चुनाव के अंदर, वो जिंदगी का सबसे फद्दू से फद्दू काम था बहन जी का। 24 के चुनाव के अंदर बहन जी इंडिया गठबंधन के अंदर होती और इंडिया गठबंधन का साथ देती, तो आज बहन जी की वो छवि होती। बहन जी की आज क्या बात करते हो, बहन जी को लोग पूजते घरों के अंदर, बहन जी की इज्जत होती। 24 के अंदर अगर बहन जी साथ होती तो, लेकिन नहीं, इंडिया गठबंधन ने लाज बचाई। उसके अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस ने, उनके 400 पार सीटें हो जाती ना तो तुम्हें पता लग जाता। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने बुद्धि लगाई और बढ़िया तरीके से काम किया। इसी तरीके की बुद्धि आपको बिहार के अंदर लगानी है चंद्रशेखर आजाद भाई को जिताने के लिए। चंद्रशेखर आजाद भाई बिहार से सीटें जीतता है तो यूपी का मैप तैयार होता है, उत्तर प्रदेश का 1.5-2 साल बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तुम कल्पना करो, बिहार के अंदर आप लोगों ने खाता खोल दिया चंद्रशेखर आजाद का। सोचो तुम, मैं क्या कहता हूं, छोटी से छोटी बात करता हूं मैं, क्या बात तुम छोटी से छोटी बात कर दोगे। अगर 3 विधायक भी मान लो तुम दे देते हो भाई चंद्रशेखर आजाद को विधानसभा के अंदर, बिहार की विधानसभा के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो क्रांति आएगी तुम, मैं क्या कहता हूं, कल्पना नहीं कर सकते बिहार के लोगों। इसलिए आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ युवा का वोट है ना, एक वोट भी खराब नहीं जाना चाहिए युवा का।
दलित समाज की 1300 जातियां हैं, दलित समाज की थोड़ी नहीं है। और पासवान समाज से भी प्रार्थना है। अब वहां बिहार की पता नहीं, मेरे को थोड़ी बहुत जातियों का भी कौन सी जाति की हैं, लेकिन SC ST का तो पता है ना। SC ST के अंदर जो 1300 जातियां हैं, वो भाई ध्यान रखें, एक एक आपका वोट। एक प्रार्थना और है, जो जागरूक साथी हैं वो 2 दिन तो है, 2-3 दिन में कुछ नहीं जाने वाला। घर घर जाके समझाओ, प्यार से समझाओ, उनसे प्रार्थना करो, नाक रगड़ के उनको कहो कि भाई चंद्रशेखर आजाद और अपनी पार्टी को वोट देना है, मनुवादियों को वोट नहीं देना है, मनुवादियों को कतई वोट नहीं देना है। ये बात जब आप उन लोगों को समझाओगे तो उनकी बुद्धि के अंदर बात आएगी। अपने घर का वोट तो एक एक लगवा के आनी है मोर, लेकिन इसके अलावा आपको बहुजन समाज के जितने भी वहां का एरिया है बिहार का, घर घर जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के और भाई चंद्रशेखर आजाद का हमें कंधा और ताकत मजबूत करनी है, हमें हमारी ताकत मजबूत करनी है, इस महामानव बाबा साहब अंबेडकर की ताकत मजबूत करनी है। इसका जो कारवा है ना, इसके कारवे को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। बहुजन समाज के लोगों क्या मुख दिखाते हैं, क्या मुख दिखाने वाले हो तुम इसके कारवे को? तुम बोलते हो हम आपके कारवे को रुकने नहीं देंगे। 300-400 अनुच्छेद इस महामानव के चेंज कर दिए गए। इसकी बदौलत तुम सांस ले रहे हो, हम सांस ले रहे हैं, इसकी बदौलत हम चल रहे हैं, इसकी बदौलत हमारी इज्जत है, मान है, स्वाभिमान है, बहन बेटियों का ओरिजिनल भगवान है ये। इसको दिल से लगा के रखना चाहिए। मैं मेरे 24 घंटे पास रखता हूं इस महामानव को। इसको क्या मुख दिखाओगे आप लोग? 21वीं सदी हो गई, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको सरेआम पता है कि आपके संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, और गूंगे बहरे मूक दर्शक बनके आज भी हम बस फद्दुवाड़े के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए जागो बहुजन समाज के लोगों, बिहार के अंदर आपको भाई चंद्रशेखर आजाद को वो ताकत बनानी है, उस बुलंदी के ऊपर लेके जाना है। 27 के अंदर बिहार का चुनाव हमारा होगा, और वहां की पार्लियामेंट लखनऊ के अंदर, वहां पे विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर, ग्वालियर के अंदर बोलते हैं हम स्टैचू नहीं लगाने देंगे बाबा साहब का। ग्वालियर के अंदर संसद के, यहां कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर भी बकवास कर रहे थे। वो कर सकते हैं बकवास, क्योंकि हमारे 131 दलित सांसद बिके हुए हैं, चमचाखोरी करते हैं, चाय पीने के लिए गिलास है ना, वो दलित समाज के सांसद तो बन गए इसकी बदौलत वो मंत्री तो बन गए। दलित 131 सांसदों, सुनो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए, बेशर्मो, इसकी बदौलत तुम सांसद बन गए 131 दलित, और दलित गौचुओ, सुनो, तुम्हारी औकात इस महामानव की वजह से है, इसकी बदौलत तुम सांसद बने हुए हो। और आज इसका स्टेचू के लिए 2 कौड़ी का वो अनिल मिश्रा, वो बेंगा, वो काना, वो सड़ा हुआ टमाटर, वो सड़ा हुआ क्या क्या नाम है उसके पतीले के, और रेबीज का मरीज, और उसके साथ ऐसे ऐसे अंधभगत 2-4 जो हम लोगों का गुमराह करके हमारे वोटों को ले लिया उन बीजेपी वालों ने। वो लोग बोलते हैं अंबेडकर ये था, फलाना था, ऐसी बेइज्जती करते हैं इस महामानव की 131 दलित सांसद होने के बाद। ये दलित सांसद नहीं है, ये तड़बे चाटने वाले वो कलाकार हैं सारे के सारे। बाबा साहब का एक ही महामानव शेर बच्चा है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। इसलिए उस महामानव को हमें सपोर्ट करना है, बिहार के अंदर जिताना है। 3 कसमें खा लो आप सभी साथी। हाँ, मैं आप सभी साथियों से कहता हूं, कसमें खा लो आप, और भाई चंद्रशेखर आजाद को बस बिहार के अंदर हमें सीट चाहिए। दोस्तों, माताएं बहनों, आप एक एक अपना बेशकीमती वोट भाई चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को देना है। असाउद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा आप किसी को भी एक भी वोट नहीं देना। इसके अलावा किसी को भी तुम वोट दोगे, तुम्हारा वोट खराब होगा, बीजेपी को बेनिफिट होगा। इसके अलावा जहां पे आपको वोट देना है वो मैंने बता दिया, तेजस्वी यादव, इंडिया, राहुल गांधी का जो गठबंधन है। इसके अलावा वहां मोर दावनी है, वहां बटन दबाना है, उनको जिताना है। देख लेंगे बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। एक बार तो उनको दे देना जहां पे हमारी मजबूती कम ऐसा लगता है।
और इसके अलावा भी ऐसी जगह, काफी जगह ऐसे ऐसे आपको लगता हो कि नहीं नहीं यहां पे तो हमारा कैंडिडेट भी टक्कर के अंदर है, और उधर कांग्रेस वाला भी टक्कर में, उधर बीजेपी वाला भी टक्कर में है, और ऐसा समीकरण बने हुए, नहीं बात नहीं बनने वाली वहां पे भी दोस्तों जो विधायक वहां पे खड़े हैं, पार्टी ने खड़े कर रखे हैं, उनके दिमाग के अंदर यह बात ध्यान रखनी है कि दूसरे को हमें किसी भी सूरत में जिताना नहीं है। जो मनुवादी है उस मनुवादी को तो हमें जिताना ही नहीं है, हमें साम दाम दंड भेद नीति लगा के हमें हमारा ही कार्यकर्ता जिताना है। हमारी सूलियत रक्षा संविधान की कैसे हो वो करनी है हमें। तो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कितने सपोर्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर मुझे बताएं कमेंट करके, और कौन सी विधानसभा के अंदर ऐसा लग रहा है कि यह विधानसभा बड़ी मजबूत है भाई साहब, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं कल उसी विधानसभा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा भाई, यहां आप भाई बहनों माताओं जागो, और भाई उस विधानसभा का थंब के अंदर भी नाम दूंगा बड़ा बड़ा भाई, इस विधानसभा से बहन बेटियां भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो बनाएंगे। वो बताना मेरे को सभी साथी, और वीडियो को लाइक करो, दबा के लाइक करना। जितने ग्रुप है उन ग्रुपों के अंदर डाल दो, बिहार के ग्रुप जितने भी हैं। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं लोगों के समझ में आती है, तुम नहीं बोल सकते ऐसी बातें, तुम कह नहीं सकते, तुम्हारी बातों को कोई समझेगा नहीं। मैं जो मेरे चैनल को देखते हैं उनको बोल रहा हूं, लेकिन टाइम लगा के ये मैटर है, लोग घरे घरा पड़े पड़े वो सुनेंगे, लोगों को बताएंगे। इसलिए जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी रिश्तेदारियों के अंदर वीडियो शेयर कर दिया करो अपने। तुम ये मत सोचना ये पैसे के लिए या वीडियो के उस कमाई के लिए करा, कमाई को नहीं, कमाई ये 10 उंगलियों का होता है धन, इस चीज का धन अपने पुरुषार्थ का होता है, और धन कमाने से भी नहीं बनता, धन बुद्धि से होता है, खोपड़ी से होता है। खोपड़ी जिसकी तेज है, बुद्धि जिसके पास है, धन कहीं से भी कमा सकता है। तो ये मैटर मत लेके आना भी ये कोई व्यू वीडियो वायरल हो जाएगी इसलिए बोल रहा, नहीं, हमें भाई चंद्रशेखर आजाद को वायरल करना है, भाई चंद्रशेखर आजाद को, उसकी बातों को। इसलिए इस वीडियो को जितने ग्रुप है उसके अंदर डाल दो, रिश्तेदारी है उसमें शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, जहां जहां ऐसी जगह जहां पे नहीं भेजना चाहते हो वहां भी शेयर कर दो इस वीडियो को। वो सुनेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद के सित्ती लगेंगे, बिहार में भाई चंद्रशेखर आजाद जीतेगा, सीट आएंगी, और 27 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद हम बनाएंगे आप सभी के सहयोग से। SC ST OBC भारत की पूरी महिलाएं और पूरा का पूरा मुस्लिम समाज मिलके, आपकी आबादी बहुत है 85% हो, आप थोड़े नहीं हो। ये क्या है, ये कुछ नहीं है। वो एक बोल रहा था बुंडी बात, क्या ना बोला, कुछ भी नहीं है कि क्या गिनती है कि, लेकिन इन्होंने कब्जा मार रखा है हजारों सालों से। देश की संपत्ति 2 बंदों के पास है यार, पूरे देश की संपत्ति 2-3 बंदों के पास। इस तरीके से जमीन जायदाद के ऊपर इन लोगों ने कुंडली मार के बैठे हैं, खेत खलियान के ऊपर कुंडली, शिक्षा के ऊपर कुंडली, नौकरियों के अंदर कुंडली, यानी बढ़िया माल की जो जगह है उसके ऊपर ये लोग ऐसे बैठे हैं फटकार के। इसलिए इनकी मजबूती है। इसलिए हमें सबसे पहला काम उनकी यही चीज को, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे। वीडियो ज्यादा लंबी होगी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए आपका सब चीजें मिलेंगी, आपको सभी बहुजनों को सारी चीजें मिलेंगी। बस एक बार उत्तर प्रदेश का सीएम आपका भाई चंद्रशेखर आजाद बन जाए। इस वीडियो में इतना ही, और सीएम हम लोग बनाएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद को, यह देश की जनता बनाएगी, हम बहुजन बनाएंगे। कौन रोकता है भाई चंद्रशेखर आजाद को सीएम बनने से लिए? हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे, संविधान के लिए बनाएंगे, लोकतंत्र के लिए बनाएंगे। हमारी आवाज है, हमारा भविष्य है, हमारी आन बान शान है भाई चंद्रशेखर आजाद। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कमेंट करके सारे के साथ ही प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, सब्सक्राइबर करें चैनल को। इतना ही वीडियो के अंदर है, ये काम सारे के सारे साथी बस इलेक्शन हो तब तक 3-4 दिन तक लगे रहो। मैं मानता हूं दोस्तों थकान होती है, काम भी बड़ा गहरा होता है, लेकिन क्या करेंगे आप? अगर आप नहीं करेंगे जागरूक साथी, तो मुझे बताइए करेगा कौन? रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन निभाएगा? मुझे बताइए। हमारा दायित्व बनता है। मैं भी वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है,
ये वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं मेरे को, लेकिन मैं कहता हूं यार, ये रोड के ऊपर ये बच्चे लगे हुए हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद को जब देखता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी को जब देखता हूं, लोकतंत्र का किस तरीके से हत्या होती है उसको देखता हूं, तो मन बड़ा दुखी होता है। फिर भी मैं चलो नहीं बनाएंगे वीडियो और बताएंगे समाज को कि आपको क्या करना है। इसलिए मैं तो तन मन धन से लग चुका हूं, आप भी लग जाइए, बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाइए, 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का सीएम हम सभी मिलके और आपके भाई चंद्रशेखर आजाद को बनाएंगे। इसी के साथ सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।